नमस्ते, मैं हूं मौसमी और माई लाइफ माई एक्सपीरियंस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ मेरा और एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। मैंने आप लोगों को इसके पहले किसी भी वीडियो पे नहीं बताया था कि जो ट्विंस प्रेगनेंसी है ये मेरा सेकेंड प्रेगनेंसी है। इसके पहले मेरा एक मिसकैरेज हो चुका है। 2 से ढाई महीने के अंदर ही मेरा पहला जो प्रेगनेंसी था वो नहीं रहा था। और मेरे से क्या कुछ गलती हुआ था और क्या कुछ लापरवाही डॉक्टर ने किया था, सारी बातें मैं इस वीडियो पे आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और इसके पहले मेरा ट्विंस प्रेगनेंसी के ऊपर जो कुछ मेरा एक्सपीरियंस रहा, मैंने जो वीडियो में शेयर किया हुआ है, अगर आप लोग वो वीडियोस नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे उसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ जाके मेरा सारा वीडियोस देख सकते हैं। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, बेल आइकन नोटिफिकेशन में ज़रूर क्लिक कीजिएगा मेरा नया नया वीडियोस का अपडेट पाने के लिए। लाइफ में हम लोग बहुत कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, कभी अच्छे कभी बुरे, और सारा जो चीज़ें जो एक्सपीरियंस हम लोग करते हैं वो हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। मैंने भी मेरा मिसकैरेज का एक्सपीरियंस जो किया था उससे मैंने काफ़ी सारा चीज़ें सीखा था। मैंने मेरा सेकेंड प्रेगनेंसी में, पहले का जो मेरा प्रेगनेंसी था उसमें जो मैंने गलतियाँ किया था, सेकेंड प्रेगनेंसी में मैंने उस गलती को नहीं रिपीट किया, क्योंकि मैंने उस एक्सपीरियंस से चीज़ें को सीखा था। वही मैं आज इस वीडियो पे बताऊंगी। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे चीज़ें मेरे साथ हुआ था। एक्चुअली मेरे शादी के 6 महीने बाद ही यूरिन इन्फेक्शन हुआ था, और यूरिन इन्फेक्शन के कारण मैं डॉक्टर से मिली। वो नॉर्मल फिजिशियन था। उन्होंने यूरिन टेस्ट के साथ साथ यूएसजी भी करवाया था, और यूएसजी रिपोर्ट देख के डॉक्टर ने कहा था कि मुझे पीसीओडी है, और उन्होंने कहा था कि अभी आपको विदिन 6 मंथ बेबी ट्राई कर लेना चाहिए, क्योंकि नहीं तो हो सकता है फ्यूचर में आपको बेबी होने में प्रॉब्लम हो। और उस टाइम मुझे पीसीओडी के बारे में नहीं पता था, बट डॉक्टर ने कहा कि आपको गायनोकोलॉजिस्ट से मिलना है। और उस टाइम मेरा हस्बैंड का जॉब जो है वो कलकत्ता में था, तब वो शहर हमारे लिए नया था। तो हमने डॉक्टर से ही पूछ लिया कि सर आप बताइए कि यहाँ पे कोई डॉक्टर अगर गायनोकोलॉजिस्ट आपके पहचान में है। तब डॉक्टर ने कहा था कि मेरा जो वाइफ है वही गायनोकोलॉजिस्ट, आप मेरे वाइफ से मिल सकते हैं। फिर हम लोग मैडम से मिले, मैडम को सारा रिपोर्ट दिखाए। फिर मैडम ने भी कहा कि हाँ, तुम्हें पीसीओडी का प्रॉब्लम है, तुमको अभी से ही बेबी ट्राई करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो इन फ्यूचर में तुम्हें बेबी होने में प्रॉब्लम आ सकती है। फिर डॉक्टर ने मुझे दवाई दिया और मैं दवाई लेना शुरू की। मैं दवाई 3-4 महीना ही ली थी कि उसके अंदर ही मेरा हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो गया था। फिर हम लोग नए शहर में आ गए थे, बट मैं मैडम से कांटेक्ट में थी और मैडम मुझे फ़ोन पे ही दवाई बताते थे। फिर ऐसा दवाई लेने के बाद और आगे का 6-7 महीने बाद मेरा जो पीरियड है वो मिस हो गया था, और उस टाइम हम लोग नए शहर में ट्रांसफ़र होकर आ गए थे। वहाँ जैसे ही मेरा 1 महीना पीरियड मिस हुआ, उस टाइम मुझे लगा कि पीसीओडी के कारण इरेगुलर जो पीरियड है वो तो कॉमन है, तो हो सकता है कि मुझे पीसीओडी का प्रॉब्लम है। तब मैंने नहीं चेक किया प्रेगनेंसी का, लेकिन जैसे और 1 सप्ताह बीत गया, मुझे पीरियड नहीं आया। उस टाइम मैंने घर पे जो सेल्फ किट होता है जिससे आप सेल्फ टेस्ट कर सकते हैं प्रेगनेंसी का, वो किट मैंने लाके घर पे मैंने टेस्ट किया। बट मेरा जो प्रेगनेंसी का रिपोर्ट आया वो निगेटिव था। फिर और आगे का 1 सप्ताह बाद जैसे बीतते गया, मेरा तबीयत जो है मुझे थोड़ा सा ख़राब लगने लगा। थोड़ा सा थकावट, कमजोरी, हल्का सा वोमिटिंग फील होना, ये सब शुरू हो गया था। और उस टाइम मुझे लग रहा था कि शायद ये प्रेगनेंसी हो सकता है। बट बात ये था कि प्रेगनेंसी का जो किट है, मैंने 2 बार उससे घर पे सेल्फ टेस्ट कर चुका था, और उसका जो रिज़ल्ट है वो तो निगेटिव था। उस टाइम इतना नहीं मैं समझ पा रही थी कि मुझे यहाँ पे लोकल में डॉक्टर दिखाना चाहिए। मैंने फिर से एक किट लाया और उसके बाद मैंने फिर से घर पे सेल्फ टेस्ट किया, और मेरा प्रेगनेंसी का जो रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव आया था। और जैसे रिज़ल्ट पॉजिटिव आया, फिर तुरंत हम लोग वहाँ पे पता किए कि यहाँ पे अच्छा डॉक्टर कोई है क्या। फिर हमें वहाँ पे लोकल लोगों से पता चला कि यहाँ पे एक अच्छा डॉक्टर है, आप उनसे मिल सकते हैं। उस डॉक्टर का खुद का ही नर्सिंग होम है। हम लोग वहाँ तुरंत मिलने के लिए गए। जैसे ही मिलने के लिए गए रिसेप्शन में हम लोग, तो फिर वहाँ पे जैसे नाम लगाना है डॉक्टर का, तो वहाँ से हमें कहा कि डॉक्टर को अगर आपको दिखाना है तो आपको 15 से 20 डेज पहले नाम लगाना है, उसके पहले आप डॉक्टर को नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन अगर आपको दिखाना है तो उनका असिस्टेंट है, आप उनसे मिल सकते हैं, वो भी अच्छा डॉक्टर है। हमें ये बातें रिसेप्शन से कहा, और हम लोग उस टाइम उनके उस बात पे एग्री हो गए, और तुरंत हम लोग फिर उनका जो
असिस्टेंट है डॉक्टर, वो भी, उनसे हम लोग मिलने के लिए गए। फिर डॉक्टर ने मुझे यूएसजी करवाने के लिए कहा और बाहर से आप प्रेगनेंसी टेस्ट करवा के लाइए, साथ में ब्लड टेस्ट सारा उन्होंने दे दिया था। फिर यूएसजी, सारा ब्लड टेस्ट और प्रेगनेंसी का टेस्ट हम लोग वो करवा के सारा रिपोर्ट लेके डॉक्टर के पास हम लोग फिर 2 दिन बाद पहुँचे। जैसे हम डॉक्टर के पास पहुँचे तब डॉक्टर ने रिपोर्ट देख के कहा कि जो यूएसजी रिपोर्ट है उसमें जो है मेरा बेबी उन्हें क्लियरली नहीं दिख रहा है, बट जो प्रेगनेंसी जो मैंने टेस्ट करवाया है बाहर से उसमें जो है मेरा प्रेगनेंसी पॉजिटिव है और ब्लड में जो है मेरा शुगर लेवल वो हाई है। फिर डॉक्टर ने कहा कि 1 सप्ताह बाद आप फिर से यूएसजी करवा के आइए। 1 सप्ताह बाद हम लोग गए यूएसजी करवा के, तब रिपोर्ट देख के डॉक्टर ने कहा कि बेबी अभी क्लियरली उन्हें दिख रहा है, बेबी का हार्ट बीट सब कुछ आ चुका है। और साथ में उस दिन डॉक्टर ने कहा शुगर आपका हाई था तो इसलिए आपको शुगर स्पेशलिस्ट से मिलना है। फिर हम लोग घर आ गए, लेकिन डॉक्टर ने मुझे कुछ दवाई उस टाइम नहीं लिखा था। जैसे हम लोग घर आए उसके बाद से धीरे धीरे मेरा तबीयत जो है बहुत ख़राब हो गया। मैं घर पे मेरे जो भी बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, सबसे बात किए तो सब ने यही कहा कि प्रेगनेंसी में तबीयत ख़राब लगना कॉमन है। मुझे उस टाइम बहुत ज़्यादा थकावट होता था, मैं एकदम थक जाती थी, मैं चल नहीं पाती थी, मुझे भूख नहीं लगता था, दिन भर चक्कर आना, साथ में वॉमिटिंग का फीलिंग। तो सबका यही कहना था कि प्रेगनेंसी में 3 से 4 महीने तक ऐसा लगना कॉमन है, सबके साथ ऐसा होता है। फिर क्या, मेरे साथ भी ऐसा बहुत ज़्यादा हो रहा था और एक दिन जब बहुत ज़्यादा हो गया तब मैंने मेरे हस्बैंड से कहा कि मुझे आज ही आपको डॉक्टर के पास लेके जाना है, मुझे बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब लग रहा है। फिर मेरा हस्बैंड मुझे डॉक्टर के पास लेके गए और हम लोग जैसे वहाँ पहुँचे तो वहाँ से हमें रिसेप्शन से फिर से कहा कि आपको हमने कहा था आपको 15 दिन पहले ही नाम लगाना है, अभी आपको हम नहीं दिखा पाएंगे डॉक्टर को, आप जिस डॉक्टर को दिखा रहे थे आप उन्हीं से मिलिए। बट मैंने उस टाइम वहाँ पे कहा कि नहीं, आज जितना भी रात हो जाएगा मैं यहाँ पे बैठे रहूँगी और मुझे जो है डॉक्टर से मिल के ही जाना है, मैंने ये तब कहा। फिर हम लोग वहाँ बैठे रहे, फिर लास्ट में हमें वो लोग डॉक्टर से मिलने के लिए बुलाए। फिर जैसे हम लोग डॉक्टर से मिलने गए, डॉक्टर के वहाँ पे सारा सेटअप है यूएसजी का। फिर तुरंत डॉक्टर ने मेरा यूएसजी करवाया और उन्होंने कहा कि आप जो है ना कल बाहर से फिर से यूएसजी करवा के उसका रिपोर्ट मुझे दिखाइएगा, फिर बातें हम कल करेंगे। फिर हम लोग घर आ गए। नेक्स्ट डे में अकेले ही गई थी यूएसजी करवाने, क्योंकि मेरा हस्बैंड ड्यूटी में चले गए थे। वहाँ पे मैं यूएसजी करवाने जैसे ही पहुँची, डॉक्टर शुरू कर दी यूएसजी का जो भी प्रोसेस होता है। उस दिन डॉक्टर ने 30 मिनट टाइम लिया था यूएसजी करवाने में, और उसी टाइम पता नहीं मुझे कुछ गड़बड़ है इसलिए लग रहा था, क्योंकि उसके पहले मैंने जितना बार यूएसजी करवाया है ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट ही डॉक्टर को लगता है। साथ में डॉक्टर बताते हैं कि बच्चे का हार्ट बीट और भी चीज़ें बताते रहते हैं, उनका जो भी स्टाफ रहता है वो लिखते रहते हैं। लेकिन उस दिन डॉक्टर ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। 30 मिनट तक डॉक्टर सारा चीज़ें चेक करते रहा और फिर 30 मिनट के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है अभी हो गया, अब जाओ करके। वहाँ से निकल के मैं फ़ोन लगाई मेरे हस्बैंड को। पता नहीं मुझे अच्छा नहीं लगा उस टाइम कि डॉक्टर 30 मिनट टाइम क्यों लिया, जो चीज़ें 15 से 20 मिनट तक हो जाता है। मैंने मेरे हस्बैंड से कहा कि आज जो है ना डॉक्टर ने काफ़ी टाइम लगाया यूएसजी करने में, साथ में उन्होंने उनका स्टाफ से कुछ कहा ही नहीं कि बेबी हार्ट बीट लिखो और भी काफ़ी सारा चीज़ें जो वो कहते हैं लिखने के लिए। तब मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम लोग डॉक्टर नहीं है तो हम लोग कैसे ये सोच सकते हैं कि कुछ गलत हुआ है, कुछ गड़बड़ है, ऐसा कुछ नहीं है। होगा, वो अपना रिपोर्ट रख लिया, वो सारा डाटा अपना कलेक्ट करके रख लिया, बाद में वो बताएगा अपना स्टाफ को, तुम इतना परेशान मत हो, तुम घर आ जाओ। उस टाइम मैं क्या की, मैं वहाँ पे पूछने गई कि रिपोर्ट जो है कब मिलेगा। वहाँ से उन्होंने कहा रिपोर्ट आपको शाम को 6 से 6:30 के अंदर मिल जाएगा। मैं घर आ गई, लेकिन मुझे अच्छा एकदम नहीं लग रहा था मन में, पता नहीं क्यों। फिर जैसे 5 से 5:30 हुआ, मैं अकेले पहुंच गई वहाँ पे रिपोर्ट लाने, जबकि वो रिपोर्ट मेरा हस्बैंड ऑफिस से जब लौटते रहेंगे घर तब वो उठा के लाएंगे, उन्होंने बोल दिए थे। मैं रिपोर्ट उठाई, रिपोर्ट में वहाँ पे खुल के नहीं देखी। मैं रिपोर्ट लेके सीधा घर आई। घर आके जैसे ही मैंने रिपोर्ट खोला तो उसमें लिखा हुआ था कि इनविजिबल है, अंदर में जो भी कुछ था बेबी वो अभी इनविजिबल है। अब इनविजिबल मतलब होता है कि वो नहीं दिख रहा है उनको। तुरंत मैंने पहले का सारा रिपोर्ट निकाला, मैंने देखा नहीं, पहले का जो रिपोर्ट है उसमें तो बेबी हार्ट बीट है और भी काफ़ी सारा चीज़ें लिखा हुआ है, लेकिन आज इनविजिबल क्यों लिखा है इसमें। तब चीज़ें मेरे लिए थोड़ा थोड़ा क्लियर हो चुका था। डॉक्टर का
30 मिनट टाइम लेना और इनविजिबल यहाँ पे लिखा होना। मतलब मुझे लग रहा था कि अंदर में जो भी कुछ है वो अब नहीं है, शायद यही हो सकता है, बट डॉक्टर तो नहीं हूँ, इसलिए मैं कंफर्म उस चीज़ को बोल नहीं सकती। बट उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा रोना आया था, मैं बहुत ज़्यादा रो भी रही थी। मैंने मेरे हस्बैंड को फ़ोन लगा के सारा बातें कहा। हस्बैंड मेरा घर आए, वो रात को सारा रिपोर्ट लेके डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने वही कहा जो मुझे शक हुआ था कि अंदर में जो बेबी है वो अब नहीं रहा। और डॉक्टर ने कह दिया था कि नेक्स्ट डे जो है आपको क्लीनिंग के लिए एडमिट करना पड़ेगा। फिर क्या, मेरा हस्बैंड घर आके मुझे बताए। उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में मुझे बहुत टाइम लगा, 1 महीना 2 महीना नहीं, उस चीज़ से निकालने में मुझे सालों लग गया था। क्योंकि जो पहला प्रेगनेंसी होता है उसमें काफ़ी सारा सपना होता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, खुशी होता है। बट जब मिसकैरेज हो जाता है पहला प्रेगनेंसी, उसके बाद जब सेकेंड प्रेगनेंसी, थर्ड, फोर्थ प्रेगनेंसी जितना भी हो जाए, वो जो पहले का खुशी है वो नहीं रहता है, मन में एक डर बैठ जाता है। क्योंकि मिसकैरेज जो है वो बहुत ज़्यादा दुख, दर्द, मेंटली, फिज़िकली बहुत ज़्यादा कष्ट देता है। इसलिए जो है ना, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था, बट कर ही क्या सकते थे उस टाइम। नेक्स्ट डे मुझे एडमिट होना ही था 8:30 बजे। सारा प्रोसेस किया डॉक्टर ने, और प्रोसेस करने के बाद एक दिन मुझे डॉक्टर एडमिट रखा क्योंकि मेरा तबीयत जो है बहुत ख़राब था। फिर जैसे घर आए तब डॉक्टर ने बोल दिया कि 3 महीने बाद आपका चेकअप है। फिर घर आने के बाद मेरा कंडीशन जो है बहुत ख़राब था, स्टेबल होने में वक्त लगा। मैं बहुत ज़्यादा रोती थी। मुझे मतलब ऐसा था कि मैं अगर पानी पीने जाती थी तो किचन तक पहुंचने के बाद मैं भूल जाती थी कि वहाँ मैं क्यों आई हूँ। अगर मुझे नहाना है, मैंने कपड़ा रेडी किया, कपड़ा रेडी करने के बाद मैं भूल जाती थी कि मुझे आगे नहाना भी, आगे का चीज़ें मैं भूल रही थी। इतना मैं डिप्रेशन में चली गई थी। वो चीज़ जो है फिर मुझे धीरे धीरे सिखाया कि नहीं, ऐसा करने से नहीं होगा, मुझे अब स्ट्रांग होना है। 3 महीने बाद जब मैं डॉक्टर के पास गई, मैंने डॉक्टर से तुरंत पूछा कि सर मुझे बताइए मेरा मिसकैरेज क्यों हुआ था, क्या मेरा पीसीओडी था या शुगर हाई था। इसके कारण डॉक्टर ने कहा कि वैसा रीज़न अब मैं नहीं बोल पाऊँगा वो क्यों हुआ है, लेकिन अभी आप 3 महीने और वेट करके फिर आप बेबी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मेरे मन में उस टाइम ऐसा था कि मुझे पीसीओडी को कंट्रोल करना है और मुझे शुगर अगर नेक्स्ट प्रेगनेंसी में आया भी तो मुझे उसे कंट्रोल करना है, क्योंकि मुझे मिसकैरेज सेकेंड टाइम नहीं फेस करना था। बॉडी को मुझे इस तरह से तैयार करना था कि नेक्स्ट टाइम अगर मिसकैरेज का वैसा कुछ हो भी तो मेरा बॉडी जो है वो उसके साथ फाइट कर सके। वैसे मिसकैरेज जो है वो एक बार होता है, ज़रूरी नहीं है 2 बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है, वो काफ़ी बार हो सकता है। तो इसलिए मुझे जो है वो सेकेंड टाइम नहीं फेस करना था, इसलिए खुद को मुझे रेडी करना था। फिर उसके ऊपर भी मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, किस तरह से मैंने पीसीओडी को कंट्रोल किया, किस तरह से मेरा डाइट रहा, सारे टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सारा वीडियोस देख सकते हैं। अभी मैं आपको ये बताऊंगी कि गलती मेरे से कहाँ कहाँ हुआ और डॉक्टर का लापरवाही कहाँ पे हुआ। गलती मेरे से ये हुआ कि जब हम लोग पहली बार उस नर्सिंग होम में गए कि हमें जो है मेन डॉक्टर से मिलना है, तब जब नर्सिंग होम से हमें कहा कि नहीं, आप नहीं मिल सकते हैं, 15 से 20 दिन पहले ही आपको अपॉइंटमेंट लेके फिर आप डॉक्टर से मिल सकते हैं। आपको जो है उनके असिस्टेंट जो डॉक्टर है उनसे मिलना है। उस टाइम हमें उनका बातें नहीं मानना चाहिए था। हमें वहाँ पे ये बोलना चाहिए था कि नहीं, चाहे जितना भी रात हो जाए हम बैठे रहेंगे, लास्ट तक रुकेंगे, हमें डॉक्टर से, मेन डॉक्टर से ही मिलना है। गलती मेरे से वहाँ पे हुआ था। अब सेकेंड गलती मेरे से क्या हुआ था, देखिए, जब मुझे तबीयत ख़राब लगता था और मैं सबसे बोलती थी कि मुझे बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब लग रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे खाने की इच्छा नहीं है, मैं चल नहीं पा रही हूँ, तब सब क्या बोलते थे कि प्रेगनेंसी में ये कॉमन है, ऐसा होता है। तब मुझे तुरंत डॉक्टर से मिलने जाना चाहिए था, क्योंकि सबके साथ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो हो ही। और थर्ड ये है कि जो डॉक्टर है उसने मुझे दवाई नहीं दिया था, और ये चीज़ें उस टाइम मैंने नहीं सोचा। जब मेरा ट्विंस प्रेगनेंसी आया उस टाइम जब हम लोग डॉक्टर से मिले, मैंने पुराना सारा चीज़ें मैंने उस डॉक्टर को दिखाया कि मेरा जो पहले का जो कुछ मेरा हिस्ट्री था मैंने उनको बताया, किस तरह से मेरा क्या कुछ हुआ। सारा बातें बताने के बाद जब डॉक्टर ने वो प्रिस्क्रिप्शन सब देखा, तब डॉक्टर ने क्या कहा, तब डॉक्टर ने कहा कि वो जो मेरा मिसकैरेज हुआ वो डॉक्टर के कारण हुआ।
उनका गलती था, क्योंकि जब मैं उनको मुझे तबीयत ख़राब लग रहा है, मुझे वीकनेस हो रहा है, सारा चीज़ें जब मैंने उनको बताया तब उस डॉक्टर ने मुझे एक भी दवाई नहीं दिया था। उन्हें उस टाइम मुझे दवाई देना चाहिए था, और वो जो गलती है ना वो डॉक्टर का है, उन्होंने कहा था। अगर वो डॉक्टर मेरा ट्रीटमेंट सही से करता, वो मुझे दवाई देता, तो फिर मेरा जो पहले का जो मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी है वो रह जाता। ये बातें मुझे सेकेंड डॉक्टर ने कहा। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा जो मिसकैरेज है वो कैसा है। लोगों के साथ क्या होता है, जब मिसकैरेज होता है तब उन्हें पेट में दर्द होता है, ब्लीडिंग होता है, ये मैंने सुना है, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ना ही मेरा पेट में दर्द था और ना ही मुझे ब्लीडिंग हुआ था, मुझे कुछ नहीं हुआ था। मुझे बस तबीयत खराब लगता था, चक्कर आता था और कमजोरी लगता था, खाने की इच्छा नहीं होते थे, साथ में वोमिटिंग, इतना ही था। और अगर आप लोग कोई प्रेग्नेंट है तो मैं आप लोगों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि प्रेगनेंसी में आप लोग थोड़ा सा भी रिस्क मत लीजिए। जो कुछ गलतियाँ मेरे से हुआ वैसा कभी भी आप लोग कोई भी मत कीजिए। अगर आपको कभी भी प्रेगनेंसी में थोड़ा सा भी तबीयत खराब लगे, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे फील हो, आप लोग तुरंत डॉक्टर से मिले, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैंने जो गलती किया वो मैं नहीं चाहती कि वो किसी और के साथ हो। नेक्स्ट वीडियो पे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से डॉक्टर के गलती के कारण मेरा फ्रेंड का जो फिलिपियन ट्यूब है वो रिमूव करना पड़ा। सारी बातें मैं डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो पे बताऊंगी। इस वीडियो पे मैं इसलिए नहीं बोल पाई वो सब बातें, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता। फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ।